नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आइए आज मैं एक पुनः आपके ज्ञान के लेवल को बढ़ाने के लिए मैं इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके समक्ष में उपस्थित हुआ हूं। और ये टॉपिक जो है सभी परीक्षाओं के लिए एक समान क्या है, उपयोगी है। आप एसएससी जीडी हो, बिहार पुलिस हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, दरोगा हो, सिविल सर्विसेज हो, इसमें से हमेशा प्रश्न जो है आपको पूछे जाते रहे हैं। और वो है आज मैं आपको जानकारी दूंगा प्रमुख नदियों के किनारे बसे आपके भारतीय शहर। प्रमुख नदियों के किनारे जो भारतीय शहर बसे हुए हैं और कौन कौन से भारतीय नगर हैं, वो किस नदी के तट पर है, आज मैं वो आपको जानकारी दूंगा। और सभी जो भी प्रमुख नगर है उसकी मैं जानकारी दूंगा और आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। और मैं टॉपिक पर आने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप खुद को बड़ा बनाना चाहते हैं, अगर आप खुद को बड़ा बनाना चाहते हैं तो खुद पर फोकस करना ही होगा। जो खुद पर फोकस किया वही आगे बढ़ा है। कहने का मतलब है खुद पर फोकस करोगे तो आबाद हो जाओगे और दूसरों पर फोकस करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। जो आगे बढ़ते हैं ये खुद पर फोकस करते हैं, खुद की कमियां ढूंढते हैं। जो दूसरों पर फोकस करते हैं, जो दूसरों की कमियां निकालते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है आपको आगे बढ़ना है और आपको खुद पर फोकस करना है और आप खुद पर ही फोकस करेंगे और खुद पर फोकस करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। आपकी सफलता दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। और आइए आप मेरे साथ वीडियो पर बने रहिए और अंत तक बने रहिए। आज मैं पढ़ाऊंगा भारत के प्रमुख नगर और वो किस नदी के तट पर बसे हुए हैं। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन के ऑल प्रेस को दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपके समक्ष तुरंत प्रस्तुत हो। आइए मैं आपको पढ़ाता हूं भारत के नगर और किस नदी के तट पर बसे हुए हैं। चलिए मेरे साथ वीडियो पर आइए। पहले यह है नदियों के किनारे बसे भारतीय नगर। पहला मैं शुरू करता हूं औरंगाबाद। ये औरंगाबाद ये महाराष्ट्र का शहर है। ये औरंगाबाद जो है ये कोयना आपके नदी के तट पर है। औरंगाबाद ये कोयना नदी के तट पर है। और मैं औरंगाबाद की चर्चा कर रहा हूं तो मैं एक जानकारी दूंगा। औरंगाबाद में ही आपका औरंगजेब का मकबरा है। मुगल शासक औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में है। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में है। और बीबी के मकबरे को दूसरा ताजमहल कहा जाता है। और बीबी का मकबरा कौन बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया। और औरंगजेब की मृत्यु आपका 1707 में हो गई थी। ये दूसरा जो शहर है वो क्या जी? आपका पटना है। ये गंगा नदी के तट पर है। और ये गंगा जो है ये भारत की सबसे लंबी क्या है? नदी है। हर्यक वंश का शासक कौन था? उदयन। उसी उदयन ने आपके पाटलिपुत्रा की स्थापना की गंगा नदी के तट पर। लेकिन आधुनिक पटना की स्थापना कौन किया था? शेरशाह सूरी। पटना गंगा नदी के तट पर है और गंगा जो है हमारे भारत की सबसे लंबी क्या है जी? आपको नदी है। अब आइए ये भागलपुर है। ये भागलपुर ये गंगा नदी के तट पर है। तीसरा है आपका कानपुर है। कानपुर भी जो है ये गंगा नदी के तट पर है। और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और कानपुर जो है ये चमड़ा उद्योग के लिए क्या है जी? प्रसिद्ध है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और कानपुर ये चमड़ा उद्योग के लिए क्या है जी? आपको प्रसिद्ध है। अब आइए बनारस है और बनारस जो है ये गंगा नदी के तट पर है। अगला है ये हरिद्वार है। ये हरिद्वार भी आपके गंगा नदी के क्या है जी? आपको तट पर है। प्रयागराज है। ये प्रयागराज जो है ये गंगा और यमुना के संगम पर है। और इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज है। इलाहाबाद का नाम बदल गया, क्या हो गया? प्रयागराज। और प्रयागराज ये गंगा और यमुना के आपके संगम पर है। आइए ये उड़ीसा का शहर क्या है जी? कटक है।
और ये कटक जो है ये महानदी के आपको तट पर है। अगला शहर कौन है जी? ये फतेहपुर है, और फतेहपुर जो है ये गंगा नदी के आपके तट पर है। एक है नांदेड़ आपका शहर है, ये नांदेड़ जो है ये महाराष्ट्र में है, और नांदेड़ जो शहर है ये भी आपके गोदावरी नदी के तट पर है। आगे है ये नासिक है, और नासिक जो शहर है ये भी आपके गोदावरी नदी के तट पर है। और आगे है एक राज्य क्या है, मुंदरी है, आंध्र प्रदेश का शहर क्या है जी? राजमुंदरी, और राजमुंदरी भी ये गोदावरी नदी के आपके ये तट पर है। अब आइए, ये है उज्जैन है। ये उज्जैन जो है ये क्षिप्रा आपके नदी के तट पर है। उज्जैन क्षिप्रा आपके नदी के तट पर है। अगला है ये श्रीनगर, और श्रीनगर जो है आपका झेलम नदी के तट पर है। और इस श्रीनगर की स्थापना कौन किया था? मौर्य वंश के शासक क्या जी? अशोक ने आपको श्रीनगर की स्थापना की थी। अब आइए, ये लेह है, और लेह जो है ये आपका सिंधु नदी के क्या जी? आपके तट पर है। और ये है जौनपुर, और जौनपुर ये गोमती आपके नदी के तट पर है, और जौनपुर को ये पूरब का सिराज कहा जाता है। जौनपुर को ये पूरब का सिराज कहा जाता है। अगला है तिरुचिरापल्ली, और तिरुचिरापल्ली ये कावेरी नदी के तट पर है, और कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं जी? कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और ये तिरुचिरापल्ली जो शहर है ये कावेरी आपके नदी के तट पर है। अगला है ये असम का शहर क्या है? डिब्रूगढ़, और ये डिब्रूगढ़ जो है ये आपके ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर है। और हमारे भारत की सबसे चौड़ी आपके नदी कौन है? हमारे भारत की सबसे चौड़ी नदी आपके ब्रह्मपुत्रा नदी है। आगे है ये कोटा शहर है, और कोटा जो शहर है ये आपके चंबल नदी के तट पर है। अगला शहर है श्रीरंगपट्टनम। ये श्रीरंगपट्टनम जो है ये आपके कावेरी नदी के तट पर है। अगला शहर है लुधियाना, और लुधियाना जो है ये सतलज आपके नदी के तट पर है। अगला शहर है फिरोजपुर है, और फिरोजपुर जो है ये सतलज नदी के तट पर है। और अगला शहर है आपका देवप्रयाग, और देवप्रयाग जो है ये भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम पर है। देवप्रयाग ये भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर है। और ये अजमेर जो है ये अजमेर आपके लूनी नदी के तट पर है। और इस अजमेर शहर की स्थापना जो है अजय राज ने किया था। और लूनी जो नदी है हमारे देश की अंतः स्थलीय नदी कौन है? लूनी नदी है। इसके बाद क्या है? अहमदाबाद है, और अहमदाबाद जो है ये आपके साबरमती के तट पर है। और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और अहमदाबाद जो है ये साबरमती के तट पर है। अब आइए, अब मैं बताने जा रहा हूं ये कोलकाता है। ये कोलकाता जो है ये हुगली आपके नदी के तट पर है। और मैं यहां बता दूं कि कोलकाता शहर की स्थापना किसने किया था? तो कोलकाता शहर की स्थापना जॉब आपको चार्नाक ने किया था। कौन किया? जॉब आपको चार्नाक ने कोलकाता शहर की स्थापना किया। कोलकाता हुगली आपके नदी के तट पर है। अगला है बरेली शहर जो है ये बरेली शहर आपके रामगंगा नदी के तट पर है। बरेली रामगंगा नदी के तट पर है। अगला शहर है आपका जगदलपुर है। ये जगदलपुर है ये आपके इंद्रावती आपके नदी के तट पर है। जगदलपुर इंद्रावती नदी के तट पर है। और अगला जो शहर है वो है मदुरई है। और मदुरई जो है ये आपके बंगाई आपके नदी के तट पर है। इसके बाद ये क्या है? पणजी है। ये पणजी जो है आपके मांडवी आपके नदी के तट पर है। देखिए, जो भी मैं बता रहा हूं आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये प्रश्न आपको नहीं पूछे जाते हैं। इस प्रकार का प्रश्न हमेशा रहता है, कौन से शहर किस नदी के तट पर है। सभी परीक्षाओं में प्रश्न जो है इसमें से रहता है।
मैं जो भी प्रमुख नगर है और किस नदी के तट पर है, मैं सभी नगर की चर्चा मैं कर दिया हूं। आइए अगला है बैतूल आपका शहर है। अब बैतूल जो है ये आपके ताप्ती आपके नदी के तट पर है। अगला शहर है आपका सूरत शहर है। ये सूरत जो है ये भी आपका ताप्ती आपके नदी के तट पर है। ये गोरखपुर जो है, ये गोरखपुर ये आपके राप्ती आपके नदी के तट पर है। और अगला है ये अयोध्या है। ये अयोध्या जो है ये आपके सरयू आपके नदी के तट पर है। एक अगला शहर है पंढरपुर, और ये पंढरपुर जो है ये आपके भीमा आपके नदी के तट पर है। पंढरपुर ये भीमा नदी के तट पर है। अगला शहर है आपका हैदराबाद, और हैदराबाद जो है आपका मूसी नदी के तट पर है। और ये है विजयवाड़ा है। ये विजयवाड़ा जो है ये कृष्णा नदी के तट पर है। और कृष्णा नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, जबकि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अब आइए एक है उत्तराखंड का शहर है गौरीकुंड। ये गौरीकुंड जो है ये आपके मंदाकिनी आपके नदी के तट पर है। अगला है रामबाण। ये रामबाण जो है ये भी आपका मंदाकिनी नदी के तट पर है। अगला है ये बद्री आपका नाथ है। ये बद्रीनाथ जो है ये अलकनंदा नदी के तट पर है। और अगला शहर है ये लखनऊ, जिसको नवाबों का शहर कहा जाता है। और ये लखनऊ जो है ये गोमती आपके नदी के तट पर है। अगला है ये आपका जमशेदपुर है, और जमशेदपुर ये स्वर्ण आपके रेखा नदी के तट पर है। अगला है आगरा, और आगरा शहर जो है ये यमुना नदी के तट पर है। और भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, और गंगा की ये सहायक क्या नदी है। आइए नई दिल्ली, और नई दिल्ली भी जो है ये यमुना नदी के तट पर है। इसके बाद क्या है जी मथुरा है, और मथुरा जो है ये भी आपके यमुना नदी के तट पर है। और एक शहर है इटावा है। इटावा भी ये यमुना नदी के तट पर है। ये आपके भारत के महत्वपूर्ण शहर वो किस नदी के तट पर है, मैं सारा जानकारी मैं आपको दे दिया। इसके बाहर से प्रश्न आपको नहीं पूछे जाएंगे। आसान क्वेश्चन जानना कोई बड़ी बात नहीं है, कठिन क्वेश्चन जानना बड़ी बात है। और जो कठिन क्वेश्चन बनाता है रिजल्ट उसी को होता है।